हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन के बारे में। तो अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए और करंट सिनेरियो देखिए तो ये सब कुछ जो है स्टार्ट हुआ 8 जून को, जब ये खबर आई कि इस साल के अंत तक DSDBO रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। DSDBO के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लद्दाख के डारबक, शयोक और DBO जो कि है दौलत बेग ओल्डी, ये तीनों गांवों को कनेक्ट करती है। दोस्तों, ये रोड इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1962 इंडिया और चाइना के बीच में पहला युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग साइनो इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं। उसमें इंडिया ने DBO में एक एयरबेस इस्टेब्लिश कर लिया था, जो काराकोरम पास के बिल्कुल बगल में है, जो हमें डायरेक्ट एक्सेस देती है सियाचिन ग्लेशियर तक, जिसे हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत में पाकिस्तान से जीता था। तो भविष्य में अगर कभी टेंशन का माहौल बनता है बॉर्डर पे, तो ये रोड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1962 साइनो इंडियन वॉर में इंडिया और चाइना दोनों ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर किया होता तो क्या पता नतीजा कुछ और ही होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने ऑलरेडी शायोक रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना ली है, जो कनेक्ट करती है सियाचिन ग्लेशियर को। और हम DSDBO रोड्स के ऑफशूट्स भी बना रहे हैं, जो कनेक्ट करती है वेरियस वैलीज़, जिसमें से कि एक हमारा गलवान वैली भी है। जी हाँ, जिसका नाम आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे आजकल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, DSDBO रोड के बनने से हमारा सियाचिन और गलवान वैली पे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है, जिससे चाइना को डर है कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे लिए वाइबल हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों कि चाइना जो है बौखलाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो इंडिया और पाक के मामलों में भी अपनी नाक घुसा रहा है। और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC और डैमूर भाषा डैम इन गिलगित बल्तिस्तान, इन सब को लेके जो है चाइना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। दीज आर द मेन रीजंस जिसके लिए चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। चलते हैं थोड़ा पीछे, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, और बात करते हैं साइनो इंडियन वॉर की। तो सबसे मेन रीज़न इस वॉर का बोला जा सकता है कि द डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर सिंस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड चाइनीज एम्पायर। बेसिकली ये जो बॉर्डर था वो लोकल लीडर्स के डोमिनेंस और नेचुरल हाइट्स जैसे कि हिमालयन हाइट से डिसाइड हुआ था। इस युद्ध की चिंगारी भी एक रोड कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हुई। 1956 में चीन ने जिंगजियांग से तिब्बत तक, जो कि अक्षय चीन से गुजरती थी, वहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर दी, जिसका पता इंडिया को 1959 में चला। फिर 1960 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई, जिसमें था कि फ्रंटियर एरियाज ऑफ मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश से चीन का बॉर्डर है, वहाँ पे भारत को पेट्रोलिंग करने में आसानी होगी। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने जंग छेड़ दी। और इस जंग में हुआ यह कि चीन जो है वो जीत गया और भारत हार गई। एक और लड़ाई हुई 1967 में इंडिया और चीन के बीच में। ये लड़ाई जून 2020 से पहले लास्ट लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच में। यह लड़ाई हुई थी झेपला, चोला और नाथुला पास के लिए। ये तीनों के तीनों पास जो हैं चुंबी वैलीज के आसपास सिचुएटेड हैं। यह पास इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा चिकन स्नेक है, यानी कि सिल्लीगुड़ी बॉर्डर के आसपास। अगर चीन इसे हमसे ले लेता है तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा। यह वॉर ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इस वॉर में हमने नाथुला और चोला पास तो बचा लिया, पर झेपला हमें चाइना को देना पड़ा।
एक और क्राइसिस है 2017 का, जो फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके था। वो है डोकलाम स्टैंड ऑफ। चीन ने क्या किया कि एक डिस्प्यूटेड लैंड पे फिर से रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर दी। ये रोड जो है चीन और भूटान के बीच में था। ये डोकलाम प्लेट्यू भी चोला पास के बिल्कुल नज़दीक है, जिसे हमारा सिलीगुड़ी बॉर्डर जो है यानी कि चिकन स्नेक एक्सपोज हो जाती। इंडिया ने इसे किसी भी तरह करके बचा लिया। जो अभी की जो सिचुएशन है उसकी शुरुआत हुई जब पीएलए ने इंट्रूजन स्टार्ट कर दी वेरियस पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे। मई के शुरुआत में ही गलवान वैली और पेंगवान रिवर्स के फिंगर एरियाज पे इंट्रूजन स्टार्ट कर दी पीएलए ने। इसी को देखते हुए मेजर जनरल लेवल पे वेरियस मल्टीपल टॉक्स हुए बॉर्डर को लेके, जिससे हुआ यह कि दोनों देशों के बीच में डी एस्केलेशन स्टार्ट होने लगी, यानी कि चाइना साइड और इंडिया साइड दोनों गलवान वैली से पीछे जाने लगे। लेकिन अचानक एक दिन फिर से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि इंडियन साइड ऑफ एलएसी में है, वहाँ पीएलए एक टेम्पोररी पोस्ट बनाने लगा। इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी और पीएलए में फेस ऑफ भी हुआ। वहाँ पे कॉलोनल संतोष बाबू की कंटीजेंट थी। दोनों देशों के बीच में फेस ऑफ हुआ और हमारे देश के टोटल 20 जवान शहीद हो गए। चाइना साइड से अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि हमारे इंडियन ऑफिशियल्स जो है ओवर 40 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट कर रही है चाइना के साइड से। इस फेस ऑफ में चाइना के साइड से नेल स्टडेड रॉड का इस्तेमाल किया गया। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जो है पहले से ही इस फेस ऑफ के लिए तैयार था। हालांकि दोस्तों, आर्मी को जो ट्रेनिंग मिलती है वो अनआर्म कॉम्बैट की मिलती है, लेकिन मेनली जो है आर्मी ट्रेंड की जाती है आर्म कॉम्बैट के लिए। पहले के वॉर्स जो होते थे दोस्तों वो अनआर्म्ड बैटल होते थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रेंच नाइफ्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी इस मॉडर्न ज़माने में ये सब यूज़ करना फेस ऑफ में इज़ हाईली बार्बरिक एंड अनप्रोफेशनल फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना। देखिए, आपको मैं बता दूं कि दोनों देशों ने कोशिश तो काफ़ी की, नहीं बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अगर पेट्रोलिंग के वक्त दोनों देशों के बीच में फेस ऑफ होता है तो गोली वगैरह ना चले, इसके लिए 3 की बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं 1993, 1996 और 2005। चाइना ने इनमें से किसी का पालन नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, आपको ब्रीफली मैं उन एग्रीमेंट्स के बारे में बताता हूँ। 1993 Agreements on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control in Indian-China border areas. फिर 1996 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the conference building measures in the military field area along the Indian-China border region. फिर 2005 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of People's Republic of China on the political parameters and the guiding principle for the settlement of the Indian-China boundary question. अब दोस्तों, पॉइंट ये है कि क्या इंडिया चाइना के साथ ट्रेड वार करके चाइना की कोशिशों को विफल कर सकता है? हालांकि हमारे इंडियन आर्मीज के पास काफ़ी एक्स्ट्रा गियर्स और इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं, तो क्या कभी ये इंडियन चाइना बॉर्डर इशू सुलझेगा? अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें कमेंट सेक्शन एरियाज़ में। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। आगे के लिए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे द पॉइंट के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। धन्यवाद।